अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और इस वक्त हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 2 फॉर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। और इस क्लास के अंदर हम जिस तरह का आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक बेसिक सा पोस्टर आ रहा है, ये पूरा डिज़ाइन करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। तो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको इस तरह का एक बेसिक सोशल मीडिया का डिज़ाइन बनाना आ जाना चाहिए। इस डिज़ाइन के अंदर ये सेंटर में एक इमेज है बर्गर की, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे आपको रिसोर्स फाइल्स और जो ग्रुप कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से ग्रुप में भी आपने ये जो फाइल है इसको यूज़ करते हुए इस तरह का एक बर्गर का सिंपल फूड पोस्टर बनाना है। देन आप चाहें तो कोई और भी इमेज यूज़ कर सकते हैं और उसका पोस्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने शेप्स बनाए थे, मर्ज किए थे, बेसिक इलस्ट्रेटर के अंदर हमने टूल्स देखे थे। इस क्लास के अंदर हम थोड़ी सी नई चीज़ें भी देखेंगे, कुछ नई चीज़ें भी आएंगी, दूसरा आपको थोड़ी सी नई टेक्निक्स आएंगी किस तरह आपने डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ से मैं इसको छोटा सा क्रॉस का बटन है, ये क्रॉस का बटन प्रेस करता हूँ, लो कर देता हूँ, तो जो हमने पहले बनाया था उसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है, सेव भी नहीं किया। अब क्लास 2 है हमारी, तो हम A4 को यहाँ से दोबारा क्लिक कर लेते हैं। A4 पेपर आ गया। इसकी जो लंबाई है थोड़ी ज़्यादा है पेपर की, इसे कम करने के लिए आप यहाँ से आर्ट बोर्ड ले सकते हैं और सिंपली इस तरह से छोटा कर सकते हैं। और आपने मूव टूल लिया, यहाँ क्लिक किया, ये आपके पास बन गया आर्ट बोर्ड। स्पेस प्रेस करके आप इस तरह मूव कर सकते हैं और कीबोर्ड में कंट्रोल और 0 प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन में सेंटर में आ जाएगा आर्ट बोर्ड आपका। नाउ अब डिज़ाइन करना है हमने, तो उसके लिए मैं सबसे पहली चीज़ लूँगा एक बॉक्स, और यहाँ पूरी स्क्रीन पे एक बैकग्राउंड कलर के लिए मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर दूँगा। इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से ले लूँगा, समथिंग लाइक दिस, दैट्स इट। ये बन गया मेरे पास बॉक्स। अच्छा, इसका जो बॉर्डर है ब्लैक कलर का स्ट्रोक आ रहा है, मैं कह देता हूँ स्ट्रोक नहीं चाहिए मुझे, स्ट्रोक गायब हो गया इस बॉक्स का। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेना है एक अदर पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल मेरे पास होता है यहाँ पे, ठीक है, पेंसिल टूल, एन की भी है इसकी शॉर्ट की। पेंसिल टूल लेके मैं ऐसे एक बिल्कुल रैंडम, बिल्कुल आपके सामने ही ड्रॉ करता हूँ। इस तरह की मैंने एक शेप ड्रॉ की, नीचे से मैं इसको शेप के बाहर से लेकर ला के यहाँ पे जोड़ देता हूँ, बिल्कुल रैंडम सी। इसका कलर कोई नहीं है, टॉप से मैंने इसका फिल लिया, बिल्कुल आपके सामने कर रहा हूँ, आप पॉज कर सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं जिस तरह चाहे देखना है। और मूव टूल लेके मैंने यहाँ से इसको दूर कर दिया है। तो ये देखो मैंने एक अपना बेसिक सा बैकग्राउंड बना लिया। अब ये बैकग्राउंड जो बाहर जा रहा है, इसको अगर हम छोड़ भी देते तो कोई फास्ट डिफरेंस नहीं आएगा, बट मैं इसको रिमूव करने का तरीका भी सिखाता हूँ। रिमूव करने का तरीका ये है कि आपके पास होता है शेप बिल्डर टूल। ये शेप बिल्डर टूल क्या होता है, आपकी शेप से एक्स्ट्रा पार्ट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, आप उसको जोड़ भी सकते हैं। शेप बिल्डर टूल मैं आज की क्लास में थोड़ा सा डिटेल नहीं बताऊंगा आखिर में, बट राइट नाउ मैं दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करता हूँ। इस सेलेक्शन टूल से सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट नहीं करेंगे नहीं होगा। जिनका नहीं हो पा रहा होता वो सेलेक्ट नहीं कर रहे होते स्टूडेंट, क्योंकि मुझे मालूम है जो बैठ रहे होते मेरे सामने करते हैं उनसे नहीं हो रहा होता। उसकी वजह ये है कि वो सिलेक्शन वगैरह सही से नहीं बना रहे होते। सेलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ से शेप बिल्डर टूल लिया, कीबोर्ड में आल्ट प्रेस करके मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो रिमूव हो गया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड बना लिया हमने, अब इस पर इमेज को प्लेस करना है। इमेज हम सिंपल ड्रैग करके भी ला सकते हैं। ये फोल्डर है मेरे पास, इमेज है, इसको मैं माउस से ड्रैग करके सिंपल यहाँ पे ले आया। यस, आपके पास भी शो हो गई। और याद रहा शिफ्ट प्रेस करके छोटा करना है, शिफ्ट प्रेस करके छोटा करना है, अदरवाइज ये स्ट्रेच हो जाएगी। शिफ्ट कीबोर्ड में प्रेस करके रखना है जब उसको आपने छोटा करना था। और मैंने इसको अपनी स्क्रीन में यहाँ ला के प्लेस कर दिया। अब क्या लगाएंगे अब इसके अंदर, अब लगाएंगे अब इसके अंदर छोटा सा नीचे एक बटन। तो बटन लगाने के लिए मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल लूँगा और मैं यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना दूँगा, ऑर्डर ना होगा। और इस बटन को सिलेक्शन टूल से थोड़ा छोटा गोल कर लेंगे। और इसका जो कलर है वो मैं ले लूँगा यही वाला पर्पल जो कि मेरा बैकग्राउंड का था। नाउ अब आते हैं हमारे पास टेक्स्ट टूल लेता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ समथिंग लाइक ऑर्डर नाउ। अब जो बिगिनर मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है, बिगिनर मिस्टेक क्या है या बिगिनर डिज़ाइन होता है, वो टेक्स्ट को जैसा आता है ना वैसा लिख के छोड़ देते हैं। सारी गेम में टेक्स्ट की फॉन्ट और कलर की होती है। चलो कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ या येलो करता हूँ या वाइट ही कर देते हैं, तो ये हो गया। अब सबसे जो मुझे मेन चीज़ है ना वो ये है, इसका फॉन्ट सही करना है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट पे मेरे पास फॉन्ट आ रहा होता है। ये फॉन्ट में अगर कोई अच्छा ले लूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, तो टेक्स्ट की जो पूरी जो क्या कहते हैं फील है वही चेंज हो जाएगी। अब देखो मेरे पास ये ऑर्डर नाउ का बटन आ गया है। मैं एक फॉन्ट मैंने और निकाल के रखा हुआ है, ये वाला बेबस नहीं हूँ, ये जो है ज़्यादा अच्छा रहता है, और मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। ठीक है भाई, टेक्स्ट मैंने प्लेस कर दिया। अब जो ओरिजिनल डिज़ाइन में बीच में एक लाइन थी वो ले आते हैं हम। वो लाइन लाने के लिए मैं लाइन टूल ले सकता हूँ सिंपल, और बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन लगा दी ऐसे करके।
इसका स्ट्रोक लगाना होगा, थोड़ा सा मैंने ये स्ट्रोक लिया और ये लग गई हमारे पास सेंटर लाइन, दैट साइडेड। ठीक है, बटन को थोड़ा नीचे करना है तो सेलेक्ट करेंगे बटन को, एरो की से भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने इसको नीचे कर दिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब लेफ़्ट पे मुझे लगाना है कुछ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट टूल लूँगा मैं और यहाँ पे सिंपल लिखूँगा जैसे बाय 1 गेट 1। जो मैंने लिखना है आपको जी क्लाइंट की तरफ से टेक्स्ट मिलेगा जब आप बना रहे होंगे, बट अभी आपने फेसबुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी कोई एक पोस्टर देख के उसके लिए स्पेशली नहीं क्या लिखना है। इसका कलर मैं रख देता हूँ समथिंग लाइक दिस और इसको बड़ा कर देते हैं। मूव टूल लेके मैंने बड़ा कर दिया टेक्स्ट को और इसकी जगह पे प्लेस कर दिया। थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग बनाना है, इसके एक एक वर्ड को वहाँ पे मैंने वाइट किया हुआ था, तो इस तरह से मैं इसके एक एक वर्ड को वाइट कर दूँगा। अब देखो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, बटन लगा दिया, टेक्स्ट लगा दिया, प्लेस लगा दी। अब टॉप पे टाइटल रहेगा जो था डिलीशियस बर्गर। इतनी सी बात है, 5 मिनट्स हुए हार्डली आपको क्लास के अंदर, ये मैंने करवा दिया आपको। तो टेक्स्ट टूल लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ जैसे डिलीशियस बर्गर, लिख दिया मैंने। अगेन टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ही चेंज करके दिखाऊंगा मैं आपको। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कलर मैंने इसका कर दिया वाइट, फॉन्ट में यहाँ से ले लेता हूँ इसका कोई और सा समथिंग लाइक दिस, और इसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा कर लूँगा समथिंग लाइक दिस। अब मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो देखो ये इसके ऊपर आ रहा है, तो राइट क्लिक करूँगा मैं, इसको अरेंज करेंगे सेंड बैकवर्ड। और इसी तरह से अगर शॉर्ट की होती है सेंड बैकवर्ड की, कंट्रोल दबा के ब्रैकेट का बटन होता है, ये मैंने प्रेस किया तो ये पीछे चले गया। बार बार सेंड बैकवर्ड करेंगे तब भी पीछे चला जाएगा। तो ये मेरे पास डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा था, मैंने आपके लिए सिंपल रखा है, बहुत कम चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके कुछ एड ऑन्स यहाँ तक का आप सबको आ जाना चाहिए ना, इतना तो बेसिक डिज़ाइन आपने करना है। इसके एड ऑन्स में कुछ पहले एड ऑन्स बोल रहा हूँ, बोनस चीज़ें बताता हूँ मैं कुछ। फॉर एग्जांपल मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ मैं अपनी इमेज को, इफ़ेक्ट्स में स्टाइलाइज के अंदर ड्रॉप शेडो अगर मैं लूँगा और ओके कर दूँगा तो देखो इसके बाद थोड़ा शेडो आई है, अच्छा लग रहा है। बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी करके देख सकते हैं हम कि अगर अच्छा लग रहा है तो हम रख देंगे, नहीं लगता तो हटा देंगे। येस दिस लुक्स गुड। और इस तरह बटन के ऊपर भी मैं लगा सकता हूँ स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो, ओके लुक्स गुड। इसके ऊपर मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इसे भी लगा के देख लेते हैं। इसका हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये शेडो है ना वो थोड़ा सा यहाँ से 30 कर दिया मैंने, ठीक है, ऑपेसिटी 30 कर दी तो हल्का सा शेडो आ गया। तो मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपने हल्का हल्का शेडो लगा दिया। मज़ीद कुछ लाइंस वगैरह लगा सकते हैं पेंसिल से इसके ऊपर, आपको अगर अच्छी लगें। इसी की मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, जो बैकग्राउंड का ये येलो पार्ट था ना, इसकी मैं आल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट बनाता हूँ तो 2 हो गई है। और जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसका अगर मैं फिल हटा दूँ और स्ट्रोक रहने दूँ खाली, सो सी एक ऊपर लाइन और आ गई इस तरह से। ठीक है, ये फाइनल इमेज में थोड़ी अच्छी लगेगी। तो थोड़ा सा बाहर भी ले जाते हैं ऐसे करके, ये बाहर चली गई ना, तो बाहर जो गई वो इमेज नज़र नहीं आएगी, वरना यहाँ पे लाइन नज़र आती। और क्या कर सकते हैं, इस लाइन को मज़ीद हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रोक है वो ऐसा हो बजाय कि लाइन के बजाय, और डॉटेड भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो ज़रा, अब ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है स्ट्रोक, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बाहर ले जाता हूँ ना ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो बाहर चले जाए। अभी देखो ये लाइन जो है इस तरह की हो गई है, और इसी का मैं एक डुप्लीकेट और बना देता हूँ छोटा सा, और यहाँ मैं इसकी जो वो है ना विड्थ तो कम कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी हमने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पे इफ़ेक्ट से ऐड कर दिया है। तो ये बन गया बस आपका पोस्टर। अब फर्दर ये कि जो चलो ऊपर वाली लाइनें थी इनका कलर भी जिसे देते हैं, लेट्स से इसको वाइट करके देखते हैं, तो ये भी थोड़ा सा सही लग रहा है। अब देखते हैं इस पर एक्सपोर्ट करके क्या सकता है। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, सेकंड क्लास में अगेन रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको पक्का रिवीजन हो जाए। एक्सपोर्ट एस करेंगे। हमारे इलस्ट्रेटर कोर्स के अंदर हमने फर्स्ट क्लास में ये बनाया था, सेकंड क्लास में हम करते हैं अपना सोशल मीडिया डिज़ाइन। ये कर दिया मैंने, यूज़ आर्टबोर्ड पर टिक लगाना याद रहे, एक्सपोर्ट कर दिया आपने और ओके कर दिया। अब मेरा जो वो डिज़ाइन है वो एक्सपोर्ट हो चुका है, ये मेरे पास आ गई है। तो इसको हम खोल के देखते हैं कैसी लगती है हमारे पास ये हमारे पास। ओके, तो थोड़ा सा एरर आ रहे हैं, देखो बॉटम पे कुछ एरर आ रहा है जो मैंने नोटिस नहीं किए थे, बाकी तो इमेज तो सही लग रही है। ये बॉटम पे कुछ लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस किस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने डुप्लीकेट बनाया था, जो नीचे का पार्ट है वो तो रह गया क्योंकि मैंने गौर नहीं किया था। जब हमने स्ट्रोक लगाया तो वो जो पूरा शेप था उसके नीचे की तरफ भी तो स्ट्रोक आएगा, स्पेशली वाइट और जो ऑरेंज आ रहा है। तो ये जो बॉक्स है हमारा जो डुप्लीकेट बनाया था हमने एज आ बोनस चीज़ें जो हमने लगाई थी अपने डिज़ाइन के अंदर, उसको हम रिमूव करने के लिए एक टूल होता है सीजर टूल, कैंची लेंगे हम सीजर से, और यहाँ से मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट लगा दूंगा इस तरह से, और नीचे वाले के अंदर भी सिमिलरली मैं इस पर भी आ सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ। इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट लगा दिए।
अब ये देखो इसने यहाँ से कट कर दिया, और अब जब मैं इसके नीचे के पार्ट है इसको मैं अलग से डिलीट कर सकता हूँ। यानी कैंची से मैंने काट दिया जो हमारा बॉर्डर आ रहा था और नीचे का ऐसा डिलीट कर दिया। बाहर का ऐसा हमारा वैसे शो नहीं होगा। एक्सपोर्ट करते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ आपकी दफ़ा सोशल मीडिया डिज़ाइन रिवाइज्ड। मैंने ये कर दिया। अभी भी आउटपुट यूज़ करेंगे हम, एक्सपोर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, और अब देखते हैं रिवाइज। देखो पहले हमने बनाया उसमें गलती थी, जो हमने रिवीजन बनाया अब उसमें वो गलती रिमूव हो गई है। सो दिस राइट हेयर इज़ अवर फाइनल पोस्टर। मैं ज़रा अपनी इमेज को भी थोड़ा सा साइड पे करूँ। ये हमने अपना एक डिज़ाइन बना दिया है बेसिक सा इलस्ट्रेटर के ऊपर, सोशल मीडिया डिज़ाइन, राइट। तो आपने कोई और सोशल मीडिया पोस्टर देखना है, आपके पास कोई फेसबुक के ऊपर ऐड आता है, इस तरह की कोई चीज़ आती है, आप चाहे तो उसको ले लें और उसको एडिट कर लें। सो ये मैंने बना लिया है। अब आ जाते हैं वापस इलस्ट्रेटर पे। आज की क्लास में कुछ फर्दर छोटी मोटी चीज़ें और बताता हूँ, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो मैं इसको एक तो सेव कर लिया है मैंने, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये मैंने इलस्ट्रेटर फाइल सेव नहीं की इसकी। अब आते हैं कि एक A4 पेपर लेते हैं और शेप बिल्डर टूल सिखाता हूँ आपको। शेप बिल्डर टूल वो क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल देखो एक शेप बनाया इस तरह से, इसका कलर कुछ रख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ग्रीन रख दिया, भाई ग्रीन कलर का बॉक्स है। फिर मैं एक और शेप बनाता हूँ इस तरह से, एक यहाँ पे इस तरह से, एक यहाँ पे इस तरह से, एक यहाँ पे इस तरह से। ये मैंने सारे शेप बना दिए। अब याद रहे सब बिल्कुल अलग अलग हैं, इनको अभी हम अलग अलग इंटरेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इफ़ आई वांट, जैसे आप सोच रहे हों कि अभी तक आपने कोई लोगो वगैरह देखा हो कि मैं एक कस्टम शेप बनाऊँ जिसमें कुछ खास चीज़ें खाली इसकी शामिल हो, वो शेप बनाने के लिए उनको सारों को सेलेक्ट करिए अगर शेप बिल्डर टूल लूँ, और मैं इसको माउस से फेरता हुआ हूँ कि भाई ये पार्ट रहे, ये पार्ट रहे, ये पार्ट और ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट रहे। तो देखो मैंने इसमें से ये पार्ट अलग कर लिया है, ये देखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा थी, ये डिलीट हो गई, ये मैंने इसमें से जोड़ के बना लिया। जहाँ जहाँ मैंने माउस चलाया वहाँ वहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। सिमिलरली मैं चाहूँ, मैं तो ये तो मैंने खाली ड्रॉ किया, इससे ज़्यादा मज़ेदार पार्ट इसका ये होता है कि आप किसी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कस्टम शेप बनाया, कुछ भी रैंडम बना रहा हूँ, मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ बिल्कुल। इन सारों को मैंने सेलेक्ट किया माउस से और मैंने यहाँ से शेप बिल्डर टूल लिया और मैं यहाँ से आल्ट प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड में आल्ट प्रेस करके कहता हूँ कि भाई ये वाले पार्ट जो है ना इसमें से रिमूव हो जाए। तो अब देखो ये सारी चीज़ें अपनी जगह अलग अलग हैं और वो पार्ट जो थे वो सारे रिमूव हो गए। अब इनको जोड़ना है जो बकाया इससे हैं, तो अब शेप बिल्डर लेके मैं ऐसे करके माउस फेर सकता हूँ। आई गेस यस जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। चलो जी ये पूरा हमारे पास एक शेप बन गया है। अभी ये पी से जुड़े क्योंकि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बचा था। अगर इनको जोड़ना है तो इनको फिर मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये करा मैंने, और अब शेप बिल्डर टूल लेके अब इन तीनों को भी जोड़ दिया मैंने, तो ये बन गया देखो कस्टम शेप। अब गेम में आप देखो 7 का कस्टम शेप बनाना है, इस तरह कोई चीज़ बनानी है तो शेप बिल्डर टूल से हो सकती है। सिमिलरली किसी ऑब्जेक्ट का शेडो बनाना है, मैं दिखाता हूँ, एक टेक्निक आपको बताता हूँ। कोई एक ऑब्जेक्ट बनाई मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया, या यस मैं इसको एक आइडिया आया, एक लीव बना के दिखाता हूँ आपको। एक इरेज टूल लिया मैंने, एक सर्कल बनाया और एक और इसका मैंने डुप्लीकेट बनाया, यहाँ पे सर्कल बना दिए, 2 सर्कल मैंने। अब इन दोनों सर्कल्स को मैंने लिया पाथफाइंडर टूल से, मैं इनका लूँगा इंटरसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट लूँगा तो क्या होगा, जहाँ पे ये दोनों सर्कल मिल रहे थे सिर्फ वो ये रह गया, पत्ता बन गया। इस पत्ते के अंदर भी फर्दर कुछ चेंजेस करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक डब्बा बनाता हूँ यहाँ से और इसका कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक। इससे तो कुछ नहीं हुआ। इस ब्लैक की यहाँ से मैं ओपेसिटी कम करूँ, यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा पहले वाले शेप का स्ट्रोक भी हटा दिया मैंने, ओपेसिटी कम की और लीफ रहने दिया। इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और शेप बिल्डर टूल लेके अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो देखो ये हाफ लीफ जो है डार्क हो गया और हाफ ब्राइट है, ये शेडो सा इफेक्ट आई है। अगर जो मैंने पिछले 1 मिनट में जो काम किया उसको आप 2-3 दफ़ा देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा शेडो कैसे बनाते हैं। इन सब को अब आप कर देंगे यहाँ से ग्रुप सिंपली, और इसको अब हम रोटेट करें तो देखो ये पत्ता वगैरह बन गया। आते किसी गमला वगैरह बना रहे, कोई सीनरी बनानी है, कोई ट्री बनाना है, उसमें शेडो लगाना है, तो इस तरह से हम उसके अंदर शेडो को ऐड कर सकते हैं। सो ये था शेप बिल्डर टूल। जाते जाते मैं सोचा इस क्लास में आपको एक नई चीज़ भी देता हूँ, शेप बिल्डर टूल। इस सब आपकी मर्जी है, जो चाहे आप कर सकते हैं, जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक सोशल मीडिया डिज़ाइन हमने आज की क्लास में बनाया। डेट्स इट फॉर द सेकंड क्लास। आपका टास्क ये है कि आपने सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाना है। जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर जाके अपना असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।